नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि शूर्पणखा कौन थी और वो किस श्राप के कारण लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटी थी। तो वीडियो को पूरा देखें। दंडकारण्य की स्वामिनी शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के महत्वपूर्ण कार्य निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीनह विनाशाय च दुष्कृतम आदि में बहुत सहायता की है। जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती हैं। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की था। श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आदिशक्ति जगत जननी सीता माँ के दर्शन भी करा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानीजन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। आइए शूर्पणखा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानें। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पूजिक स्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह नयनतारा नृत्य करते समय भ्रुज संचालन अर्थात आँखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर एक वज्रा नामक ऋषि घोर तप कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वह यह कि परम ब्रह्म प्रभु परमात्मा परम ब्रह्म को पति रूप में पाने सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रिहूं कुवारी, मनु माना कपु तुम्हि निहारी। परम ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही परम ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति स्वरूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे ब्रह्मा जी के पास चली गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। वह तो श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा अगर वह वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर वह अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वह कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसे पुनः प्रभु के पास भेज दिया जाए। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति के वश में हूँ। रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहाँ भी एक भगवत अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु इस भक्ति के वश में हैं, अतः मैं इस
भक्ति को ही खा जाऊं, इस भक्ति स्वरूप सीता को ही नष्ट कर दूं, जबकि नियम यह है कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिया। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने विनाशाय च दुष्कृतम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। सुपर्णखा श्री कृष्ण की पत्नी कैसे बनी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपर्णखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति की सुख प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। पौराणिक कथा कृष्ण का नाम ही इतना मनमोहक है कि उसके जुआ पर आते ही इंसान अपने समस्त प्रकार के दुख दर्द भूलाकर उनकी लुभावनी सूरत में खो जाता है। अगर हिंदू धर्म के ग्रंथों की बात करें तो इसमें इनके स्वरूप का वर्णन उपरोक्त लिखी बात का बहुत अच्छे से प्रमाण देती है। यही कारण है बचपन से ही श्री कृष्ण सबके प्रिय थे। गोकुल में गोपियों से लेकर वहाँ की वृद्ध स्त्रियों के लिए श्री कृष्ण बहुत खास थे। श्री कृष्ण की एक माँ थी देवकी, तो दूसरी यशोदा, परंतु गोकुल में अन्य रहने वाली वृद्ध महिलाएं भी इन्हें पुत्र की तरह स्नेह करती थी। आज आपको इनके प्रति प्रेम रखने वाली ऐसी ही एक स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन पौराणिक कथाओं में अच्छे से मिलता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री की, जो कंस की दासी थी। वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती थी। अपने कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके यानी कुब्जा के साथ उनकी प्रेम किरणाएं शुरू हुई। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हो और आप कौन हैं? तो कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण सब मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ। मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार हमें चढ़ा दीजिए, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए है, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती हूँ। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर ये संवाद देख सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहाँ मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। कम लोग के जीवन में ऐसा सुख अवसर आता है और वो है कि श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति से उसे करा रही थी। परंतु अब श्री कृष्ण भी ठहरे हटी लगे बार बार उससे आग्रह करने।
अंततः वह कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, किंतु क्योंकि वो कुपड़ी थी इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देख श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठाकर ठुड्डी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई। कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कि कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के पास कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से ये वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ाएं करते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।